बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अगर आप जानना चाहते हैं कि टेम्परेचर्स के स्केल्स एक दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का किसी जिस्म की लेंथ और वॉल्यूम पर क्या असर होता है, या आप ये जानना चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर कोई लिक्विड और सॉलिड किस तरह से हीट को अब्ज़ॉर्ब करता है, या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बगैर कोई सॉलिड या लिक्विड हीट को किस तरह से अब्ज़ॉर्ब करता है या हीट किसी दूसरे जिस्म को देता है, तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए। इसमें आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आइए चलते हैं न्यूमेरिकल फार्मूलाज में फर्स्ट सेट ऑफ फार्मूलाज की तरफ, जो कि टेम्परेचर स्केल की कन्वर्जन है। अगर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हों तो सबसे पहली कन्वर्जन जो आपको नज़र आ रही है वो है सेल्सियस में टेम्परेचर की केल्विन स्केल में कन्वर्जन। सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। इस फार्मूले में सेल्सियस स्केल वाले टेम्परेचर में 273 को ऐड कर दिया जाए तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर आ जाता है। और अगर हमें केल्विन दिया गया हो और कहा जाए कि सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर फाइंड करो, तो हम केल्विन स्केल वाले टेम्परेचर से 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर आ जाएगा फ्रॉम केल्विन स्केल। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमें सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिया गया हो और हम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। हम सबसे पहले सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें 32 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया गया हो और कहा जाए कि सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करो, तो हम सबसे पहले फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर से 32 माइनस करेंगे, फिर उसको 1.8 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो उस फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर का सेल्सियस में कन्वर्जन कंप्लीट हो कर देगा। अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल से केल्विन स्केल में कन्वर्जन करना चाहते हैं या केल्विन स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो याद रखें इन दोनों के आपस में कन्वर्जन का कोई डायरेक्ट फार्मूला मौजूद नहीं है, बल्कि आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करने के फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्जन करेंगे, फिर सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह केल्विन से अगर आपने फ़ारेनहाइट में जाना है तो सबसे पहले केल्विन स्केल से सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्जन करेंगे, फिर सेंटीग्रेड स्केल से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करेंगे, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है। अभी हम देखेंगे कि अगर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो तो उसके अंदर क्या होता है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से मुराद है कि अगर एक टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए किसी बॉडी का तो उसकी लेंथ में इजाफा होता है। ये L है टेम्परेचर बढ़ने के बाद लेंथ, LO है टेम्परेचर बढ़ने से पहले लेंथ, और अल्फ़ा है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। यानी अगर LO और अल्फ़ा डेल्टा T हो तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज़ लेंथ आफ्टर इंक्रीज़ बराबर है इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। और अगर हम चेंज इन लेंथ फाइंड करना चाहें कि कितनी लेंथ इंक्रीज़ हुई है तो उसके लिए फार्मूला है अल्फ़ा LO। LO से मुराद इनिशियल लेंथ है या लेंथ बिफोर इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले लेंथ, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, अगर किसी बॉडी को गर्म किया जाए, सॉलिड को गर्म किया जाए, तो ये सॉलिड के लिए हैं दोनों फार्मूले जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। अगर
किसी सॉलिड को गर्म किया जाए तो उसका वॉल्यूम बी गर्म करने की वजह से इंक्रीज़ होता है। अगर वी उस वॉल्यूम को ज़ाहिर करे जो गर्म करने के बाद हो जाए बॉडी का, वी ओ इनिशियल वॉल्यूम को ज़ाहिर करे, और बीटा एक कांस्टेंट है जिसको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेटिक थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, और डेल्टा टी जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरह से होगा, इंक्रीज़ इन वॉल्यूम डेल्टा वी बराबर है बीटा वी ओ डेल्टा टी। और अगर हम डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ने के बाद वॉल्यूम की कीमत निकालना चाहते हो तो ये फार्मूला यूज़ होगा, वी बराबर वी ओ इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सामने स्क्रीन पर जो फार्मूला लिखा गया है ये फार्मूला किस चीज़ को फाइंड करने के लिए है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर थ्रू डेल्टा टी। अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी तक इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डेल्टा टी से मुराद है आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो डेल्टा टी 5 है। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो डेल्टा टी 10 है। तो उसके लिए जो हीट बॉडी ऑब्ज़र्व करेगी वो बराबर होगी डेल्टा क्यू के, या इसको सिंपल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो बराबर होता है सी एम डेल्टा टी। सी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए ये 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, और एम मैस ऑफ द सब्सटेंस होती है, यानी कि जिस सब्सटेंस को, जिस चीज़ को आप गर्म कर रहे हैं, और डेल्टा टी आप कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला डेल्टा क्यू एफ इज़ इक्वल टू एम एच एफ। डेल्टा क्यू एफ क्या है? डेल्टा क्यू एफ से मुराद ये है कि अगर कोई बॉडी जो है आप उसको मेल्ट कर रहे हैं तो सॉलिड जब तक कंप्लीट मेल्ट नहीं होगा वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर हीट अब्जॉर्ब करता रहेगा लगातार विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितनी हीट वो ऑब्ज़र्व करेगा वो इस फार्मूले से फाइंड की जा सकती है, डेल्टा क्यू एफ इज़ इक्वल टू एम एच एफ। एम मैस ऑफ द सब्सटेंस है, एच एफ को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये हर मटेरियल के लिए, हर सॉलिड के लिए डिफरेंट होती है। इसी तरह जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि सारे का सारा जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो सारे के सारे लिक्विड को वेपर में चेंज होने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो मालूम करने का फार्मूला है डेल्टा क्यू वी इज़ इक्वल टू एम एच वी। एम है मैस ऑफ द सब्सटेंस, एच वी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हर लिक्विड के लिए डिफरेंट होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद अपडेट्स हासिल कर सकें। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। अल्लाह हाफिज़।